व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभेदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। भगवत्प्रेमी सज्जनों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, स्नेहमयी माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, श्री बुद्धिदाता विवेकदाता श्री हनुमत लाल जी को मेरा बारंबार कोटि कोटि सत नमन। और सभी श्रद्धालु, सभी ध्येयमयी संतमणि चूड़ामणि, इस भारत के भविष्य भावनार्थक श्री संतमणियों के चरणों में मेरा बारंबार नमन, दंडवत प्रणाम। देखिए, हम आप वास्तविकतः इस जीवन में हर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तो आते हैं, ये तो यथार्थ सत्य है, इसमें कोई असंदेहता है नहीं। लेकिन वास्तविक जीवन का मार्ग क्या है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये भी तो हमारा एक दृष्टि है, इसको भी तो हमें देखना चाहिए। एक हमारे शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है, अति सुंदर श्लोक है, मैं आपको सुनाता हूँ। येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुविवारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। कहा जाता है कि येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। आपको हम निवेदन करते हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानं, यश विद्या न तपो न दानं, न तप न दान, न तपो न दानं, न चापि शीलं, न चापि और ना ही शीलता, न गुणो न धर्मः, न गुण और न धर्म, ते मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये सब जिसके पास नहीं है, यह धर्म का जो अनुपेक्षण है, यह जिसके अंदर व्याप्त नहीं है, वह मनुष्य होते हुए भी इस मृत्युलोक में एक भार के समान है। ते मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चर, मनुष्य होते हुए भी वो मृग के समान है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ना माई बाप, एक मृग भी जो है वो अपना चर के पेट भर लेता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक जो जीव जंतु भी हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, इसमें कोई असंदेहता नहीं है। तो ये सब हम लोगों के अंदर रहना अति आवश्यक है, इसमें कोई असंदेहता नहीं है। मृत्युलोके भूविभारभूता मृगाश्चरन्ति, ये शब्द हमारे अंदर नहीं व्याप्त होना चाहिए। हम हरि के भक्त हैं, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है और भारतवर्ष में रहने वाले तो कभी पीछे नहीं हटते माई बाप। इसलिए जीवन में हमेशा सदैव श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। देखिए, आज YouTube पे लाइव चैनल आने का कारण एक है, आपसे मैं निवेदन करूं कि बहुत ही अति दिव्य समय का यह उपलक्ष्य चल रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारा कार्य होना क्या चाहिए, मैं आपसे निवेदन करूं। एक तो देखिए, महामारी से सभी लोग प्रेरित हैं और इसके कष्ट से सभी लोग अपने आप में एक दुर्व्यवहारता का एक प्रदर्शन देख रहे हैं। इसके लिए तो हम चाहेंगे, जानेंगे कि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि महामारी के चलते कितने लोगों का मतलब मृत्यु भी हो चुका है और हरि शरण में जा चुके हैं लोग। लेकिन वास्तविक में आपसे निवेदन करूं कि इस महामारी के उपलक्ष्य में एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि ये समय अति कठोरता का समय है, लेकिन इस समय में जितना हो सके उतना हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई असंदेहता नहीं। भगवान को प्रत्यक्ष देखने के लिए ये बहुत ही दिव्य समय है। भगवान का दर्शन करने के लिए ये अति
शुभ दिन है। इन दिनों में आप भगवान को प्रकट तक कर सकते हो, लेकिन कब? जब हमारे अंतःकरण में एक भाव आ जाएगा। जानते हैं क्या? कि जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, वो दिल मेरा वो दिल कर दो, राही ना सही मंजिल के तरफ, मंजिल के तरफ राही कर दो, मंजिल ना सही राही ना सही मंजिल के तरफ, राही के तरफ मंजिल कर दो, जिस दिल में आप की याद रहे, वो दिल मेरा वो दिल कर दो। हे प्रभु, आपकी याद जिस दिल में बसी रहे, बस वो दिल मेरा दिल कर दो। आपसे यही विनम्र निवेदन है प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस समय आप जितना ये समय भगवान के सामने बिताओगे, उतना ही भगवान आपके लिए प्रेरित होंगे। कलयुग केवल यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में सिर्फ एकमात्र है जो भगवान को आप प्रकट कर सकते हो। जानते हैं क्या? इस कलयुग में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो कि आप भगवान को प्रकट कर सकते हो, वो यह है कि भगवान का नाम सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिर्फ भगवान का नाम सुमिर के आप भव से पार उतर सकते हो, इसमें कोई असंदेहता नहीं। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, व्यापक हैं वो। और गीता में भी कहा जाता है कि ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सभी में व्याप्त हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब ये भाव, जब ये दृष्टि हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाएगी माई बाप, तो भगवान को पाने में अति आवश्यक नहीं लगेगा, ना अति समय लगेगा। भगवान को प्रत्यक्ष देखने के लिए अति दिव्य समय यही है। भगवान को पाने के लिए यही समय बहुत ही दिव्य है। इसमें आप भगवान को पा सकते हो। ये भगवान की दृष्टि है। ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सभी जीवों के अंदर व्याप्त है। सिर्फ हमें अनुभव करने के लिए हृदय चाहिए, भाव चाहिए, व्यवहार चाहिए। प्रेम का अनुभव कलयुग में वास्तविक है। हम आपसे कह दें, निवेदन कर दें कि जो प्रेम है ना, वो सभी से श्रेष्ठ है, सभी गुणों से श्रेष्ठ प्रेम का स्वरूप है। लेकिन प्रेम का स्वरूप कब उज्ज्वल्यमान होगा, प्राज्वलित होगा? अभी मैंने आपको बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जाना। इस दिव्य समय पे आज चर्चा चल रही है कि इतनी समय में आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे। कितने लोग कह रहे हैं महाराज कि दवाएं नहीं मिल रही हैं, दवाएं मिल जाएंगी तो हम लोग ठीक हो जाएंगे, फिर कोरोना वायरस से हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इस कोरोना वायरस में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये तो भगवान का संकेत है कि अभी भी समय है, अभी भी मुझे प्राप्त करने का कोई तो साधन आप प्रारंभ करो। तू जो चले एक पग, मैं चलूं 60 पग, मैं चलूं पग 60। भगवान कहते हैं कि तुम यदि एक पग चलने की क्षमता रखते हो तो हम 60 पग चलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन तुम चलो तो सही। लेकिन माई बाप, हम लोग खुद चलने की क्षमता नहीं रखते तो भगवान कहाँ से चलेंगे? गलती तो हमारी ही है ना। तो इसलिए हम स्वयं चलें कि भगवान भी चलने के लिए प्रेरित हो। देखिए, जीवन में लक्ष्य सब प्राप्त हो जाते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता में भगवान ने कहा है कि इन निर्जीव वस्तुओं को लेकर हम अपना मानते हैं, लेकिन जो वास्तविक है, जो है, था और रहेगा, उसको हम अपना नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी अति दुर्लभता की बात हमारी है ये।
जो वास्तविक है उसको तो हम अपना मानते नहीं, आज जो नहीं है उसको लेके हम फिर रहे हैं, हाँ? कि यही है। आप जानते हो कि कल इसको छूट जाना है, पैसा हो, धन हो, चाहे इस जीवन में कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपके साथ निरंतर मृत्यु से मृत्यु के बाद तक आपके साथ जाए? है कोई चीज ऐसी, कोई वस्तु है आपके पास? नहीं है। लेकिन वास्तविक तो एक ईश्वर है, था, है, रहेगा। जब व्यक्ति मर के जब जाता है ना, तभी भी कहा जाता है राम नाम सत्य है। क्यों कहा जाता है कि राम नाम सत्य है? इसलिए क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य ही राम है, राम ही सत्य है। हा? जब राम सत्य है माई बाप, तो क्यों दुनिया की इन चीजों पे लेके अपने आप को बड़ा छोटा मानते हैं आप? वास्तविक तो ईश्वर ही बड़ा है। ईश्वर दृष्टि के दृष्टैक रूपम, ईश्वर को रूप से देखा जाए, अनुभव से देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। और हम जीवों को लेकर और इन अन्य वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को लेकर हम अपने आप को बड़ा छोटा मानते हैं। नहीं, ये हमारा विचार नहीं होना चाहिए। हमारा वास्तविक विचार यही होना चाहिए कि श्रेष्ठ ईश्वर हैं, भगवान हैं। भगवान से सदैव भावना यही रखना चाहिए, हे प्रभु मैं आपका हूँ। जो मैं अहंकारवादात्मक शब्द है, इस शब्द को ईश्वर के चरणों में जोड़ दीजिए कि मैं आपका हूँ। ये मत कहिए कि हमने किया, हमने नहीं किया। ये कहिए कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। इस दृष्टि से भगवान को पूजिए ना, कितना अच्छा लगेगा। ईश्वर थे हमारे और रहेंगे। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, वंशी विभूषित करान् नवनीलदाभात्, पीताम्बरः धनुर्बिन्नफलादनुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद्र नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से भी परे है कुछ हम नहीं जानते। ये भावना अपने अंदर जिस दिन आ जाएगा, उस दिन भगवान स्वतः ही आपको दर्शन देने के लिए तरस पड़ेंगे, नैना विह्वल हो जाएंगी। जिस दिन अश्रुपात विह्वलता में बरसने लगेंगे, उस दिन भगवान स्वयं आपको देखने के लिए आएंगे। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, जन्म से लेके अंत तक जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान तो कहते हैं जो एक क्षण मेरा स्मरण कर लेना, उसके लिए मैं तात्पर्य रहता हूँ। तो आप तो निरंतर जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत तक भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं आपको पूजेंगे? तो यही है, ये बहुत दिव्य समय है। मैंने कल भी आपको निवेदन किया था और आज भी निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत दिव्य समय है। इसमें भगवान का स्मरण हो सकता है, भगवान का पूजन हो सकता है और भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। हर समय तो आप घर के समय में बिताते हो, ये समय तो भगवान को दे दो माई बाप। आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। फिर कुछ क्षणों बाद, कुछ दिनों बाद हम आपसे फिर लाइव कास्ट पर मिलेंगे और तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी श्रोतागणों को मेरा नमन। यदि कथा आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। जय जय श्री राधे। आपका दास यशोदानंदन।